समिधा कोचिंग सेंटर के सभागार में तिरहुत स्नातक चुनाव 2026 को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू पार्टी के पूर्व प्रत्याशी अभिषेक झा का कार्यकर्ता द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद कांटी के अध्यक्ष चंदन पांडे ने की, जबकि संचालन प्रखंड अध्यक्ष विनोद गुप्ता ने किया। इस अवसर पर जदयू के वरिष्ठ नेता कारी साहू ने अभिषेक झा को अंग वस्त्र और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। सभा को संबोधित करते हुए अभिषेक झा ने कहा कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र के विकास और युवाओं के हित में जदयू प्रतिबद्ध है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुटता होकर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रियंकर दुबे, इरफान दिलकश, कौशल दुबे, ठाकुर धर्मेंद्र, राजा बाबू, जावेद वारसी, सत्येंद्र कुशवाहा सहित कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप सभी जानते हैं कि बिहार में 12 में से 8 सीटों पर स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होना है, एमएलसी चुनाव होना है और सितंबर माह से ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु लोग अपना नाम दे रहे हैं। और हम सब की इच्छा होती है कि स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक होता है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदाता बने, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखें। साल 2024 में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से में उपचुनाव हुए थे और हमको चुनाव लड़ने का मौका बतौर एनडीए प्रत्याशी मिला था। अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन उसके बावजूद हम लगातार लोगों के बीच रहे। आज हम अपने पार्टी के प्रमुख साथियों के साथ यहाँ बैठे हैं और चुनावी रणनीति पर हमने चर्चा की है, कैसे मतदाता बने हैं, कैसे मत गिराएंगे। और आप जानते हैं कि ये जो पूरा तिरहुत का इलाका है, तिरहुत प्रमंडल है, एनडीए के लिए राजनीतिक रूप से कितना उर्वरक रहा है। तो हम सब साथियों ने बैठ करके आज रणनीति तैयार की है। सबके विचार विमर्श से हम आगे बढ़ेंगे। क्या रणनीति बनाया है? जो रणनीति हमने बनाई है वो बंद कमरे में बनाई है। तो आप चाहेंगे कि हम मीडिया के माध्यम से उसको उजागर कर दें, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। ये रणनीति हमारी आंतरिक रणनीति थी, अच्छी बनाई है रणनीति हमने। यह बता सकते हैं कि मजबूत रणनीति हमने बनाई है। पिछले बार का चुनाव में और इस बार का चुनाव में क्या देख रहे हैं? बहुत अंतर है। पिछले बार बहुत तरह की बातें थी जिनका पटाक्षेप हम सही समय पर आने पर करेंगे। और हम तो मानते हैं कि लड़ना जरूरी होता है, एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए लड़ना जरूरी होता है। कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो घोड़े की सवारी करते हैं जंग के मैदान में वही गिर सकते हैं, जो घुटनों के बल चलते हैं उनको गिरने का कोई डर नहीं होता। स्नातक बेरोजगारों के लिए क्या कुछ रहेगा आपका? बिहार मॉडल, जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है, जहां सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र इतनी बड़ी संख्या में गांधी मैदान में मेला लगाकर दिया जाता है। हर क्षेत्र में वैकेंसीज की बात हो, बाहरी निवेश की बात हो, हमारे जो स्नातक भाई हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की बात हो, यूनिवर्सिटीज़ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करने की बात हो, बहुत सारी ऐसी बातें, उनके स्किल डेवलपमेंट पर काम करना है। इन सब दिशा में हम लोग काम करेंगे। प्रतिद्वंदी तो लगातार पे जो है बड़ा आरोप भी लगाते रहते हैं, सदन से भी कई मुद्दों को उनके द्वारा उठाया गया, उसको कैसे आप लोग फेस करते हैं? तो आप क्या चाहते हैं कि हमारे प्रतिद्वंदी हमारी तारीफ करें? प्रतिद्वंदियों का काम ही होता है भाई आरोप लगाना, लालछन लगाना। हमें लगता है कि जिन व्यक्ति को मौका मिल गया है वो सिर्फ हमारे, आपके, उनके नहीं, सबके प्रतिनिधि होते हैं और उनको सबकी बात करनी चाहिए। उन बातों को छोड़ करके भी अगर उनका ध्यान हम पर ही केंद्रित है, ये तो हमारे लिए अच्छा ही है ना कि उनका भी ध्यान हम पर रहता है। जब से टोल फ्री नंबर जारी हुआ उसके बाद उनका भी फील्डिंग लगातार क्षेत्र में, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? हमने टोल फ्री नंबर जारी किया, उन्होंने हम पर बहुत तरह के आरोप लगाए, 5 मिनट में आरोप लगाए। पार्टी के प्रवक्ता, हमारा मूल काम जवाब देना है। हमने 16 मिनट में अपनी बात कही, उनसे बहुत सारे सवाल हमने पूछे, बहुत सारी बातें हमने पॉइंट टू पॉइंट कही। उसके बाद कहीं दिखाई पड़े क्या आपको? अरे हमने तो चुनौती दी ना आपके माध्यम से। समय, स्थान, टॉपिक वो तय करें। हम कोई दिल्ली और पटना की मीडिया को नहीं लाएंगे। आप मीडिया के साथी जो है मुजफ्फरपुर कमिश्नरी हेडक्वार्टर के आपके सामने, हम उस पर डिबेट करने को उनसे तैयार हैं, लेकिन वो गायब हो गए। लेकिन अगर उनकी स्पीड बढ़ गई है, मान लीजिए उनका ध्यान नहीं था अपने शिक्षक साथियों पर जिनके वोट से वो जीते, और हमारे हेल्पलाइन नंबर जारी करने से होना तो ये चाहिए था कि हमने अगर हेल्पलाइन नंबर जारी की तो उनको हमारा धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए था कि भाई शिक्षक संवर्ग के लिए आप भी काम कर रहे हैं, हम लोग मिलकर के अच्छा काम करेंगे। लेकिन हम तो उनको धन्यवाद देंगे अगर आप जो बात कह रहे हैं वो बात सही है, तो कि अगर हमारे हेल्पलाइन नंबर जारी करने से वो अंडर कॉन्फिडेंस हो गए और अब शिक्षक संवर्ग के प्रति वो ज्यादा संजीदा हो गए हैं, तो हम तो उनको अपने तरफ से शुभकामनाएं देंगे, धन्यवाद देंगे। खूब काम करिए, खूब सेवा करिए
और सबका समर्थन प्राप्त करिए। किन तरह का जो है हेल्पलाइन नंबर पे आ रहा है समस्या सबसे? आप जानते हैं कि बहुत सारी शिक्षकों की समस्या, छोटी बड़ी समस्याएं होती हैं, ब्लॉक, अनुमंडल, जिला और कमिश्नरी स्तर की। पटना से भी संबंधित समस्याएं होती हैं। लगातार सबके आवेदन आ रहे हैं। आवेदन की कॉपी हम रखते हैं। हमारे साथी टीम के लोग जाते हैं, कार्यालय में सारी समस्याओं का निदान करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं। जीत का ताज चढ़ मिलता है तो उस पर जो है जो समस्या आ रहा है उसे जो है निपटारा किया जाएगा। चलिए, हम तो मतदाता मालिकों की अदालत में है, भविष्य के गर्भ में है। हर प्रत्याशी चाहता है कि लोगों का भरोसा उनको मिले। हम एक बात के लिए आपको आश्वस्त कर दें कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम सोशल लोग हैं, हम मायावी लोग नहीं हैं। हम सबकी ताकत और शुभकामना से जीत जाते हैं तो कभी अपने जड़ में मट्ठा डालने का काम हम नहीं करेंगे। निश्चित रूप से सेवा भाव से आए हैं, सेवा भाव से ही आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।